What is the role of Guru? Guru sets our time, Guru sets our mind, Guru sets our life, and Guru sets our soul. That's why we need Guru in our life. अच्छे गुरु, अच्छे मित्र हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसका प्रिसाइज, प्रैक्टिकल, टेंजिबल सॉल्यूशन देते हैं. वाई वी नीड गुरु इन अवर लाइफ? अभी तो हम 21st सेंचुरी के मोस्ट एडवांस युग में जी रहे हैं. वी आर यूजिंग मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज. वी आर ईटिंग डिलीशियस फूड. वी आर वेयरिंग वेरी फैंसी ड्रेसेस. वी स्पीक sophisticatedly. We live very privileged life, and yet we cannot say we are happy with it. गुरु हमें इन एनी एक्सटर्नल chaos, गुरु हमें पीस, सुकून का अनुभव करवाते हैं. और ऐसे गुरु प्रगट गुरु प्रभुजीवन स्वामी जी है. सहजान साई महाराज की जय. हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय. प्रगट गुरु हरि प्रबोधजीवन स्वामी जी महाराज की जय जय जय. हरि प्रबोधम अमृत महोत्सव की जय जय जय. दासानु दास होने की जय जय. दिव्य रूप से विराजमान हम सबके इष्ट देव भगवान राम, भगवान किशन, भगवान शिव शक्ति, भगवान स्वामीनारायण, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी, प्रगट गुरु हरि प्रबोधजीवन स्वामी जी, उपस्थित सर्वे संतगण, उपस्थित सर्व मुमुक्षुजन. हमारे भगवदीय मित्र पूज्य मनीष भाई ने आपके दर्शन के लिए आमंत्रण दिया था, लेकिन यहाँ साउथ गुजरात के जो अभी के सिचुएशन है, उसके मुताबिक अभी ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं था, तो हम डिजिटल माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं. हम सब आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. हम सब गुरु भक्त हैं. बिकॉज ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ वी कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम सूरत टू मुंबई. ऐसे ट्रैफिक लाइफ में कई आएंगे, लेकिन हमारे जीवन में जैसे शिवाजी के जीवन में समर्थ गुरु थे रामदास जी, जैसे कृष्ण अर्जुन जी के जीवन में थे, वैसे हमारे जीवन में प्रकट गुरु हरि प्रबोधजीवन स्वामी जी जैसे गुरु के साथ कनेक्शन बना रहेगा, तो जीवन में कैसे ही कितने भी ट्रैफिक आएंगे, तो सभी ट्रैफिक में ग्रीन सिग्नल हो जाएगा. वी विल थ्रू दैट ट्रैफिक. दैट्स व्हाई वी नीड गुरु इन अवर लाइफ. मनीष भाई ने बोला था कि 2 घंटे बात करने की, लेकिन हम जब इन पर्सन आपके दर्शन के लिए आएंगे, तब वी विल टॉक ऑन व्हाट इज द रोल ऑफ गुरु. Guru sets our time, Guru sets our mind, Guru sets our life, and Guru sets our soul. That's why we need Guru in our life. During the World War First, ब्रिटिश एयरफोर्स में रोनाल्ड निक्सन करके स्क्वाड्रन कमांडर थे. He was the team leader of that Air Force squad. 20 jet fighters were following him during the World War. So during that time, उनके 20 fighter jets were in the combat field.
थोड़े से हायर एल्टीट्यूड पे जर्मन फाइटर्स प्लेन बॉम्बार्डिंग करते हैं। जैसे जर्मन प्लेन यहां से आते हैं ऊपर से, नीचे 20 प्लेन्स यूके के हैं जिनको रोनाल्ड निक्सन लीड कर रहे थे। दे वर अनअवेयर ऑफ द जर्मन फाइटर्स कि हमारे ऊपर जर्मन प्लेन है। उस टाइम पे वैसे टेक्नोलॉजीज नहीं थी, बट सम हाउ स्क्वाड्रन कमांडर रोनाल्ड निक्सन ने उनका जो फाइटर प्लेन था, सम हाउ he took it on the right direction and eventually he landed his plane on smooth road in nearby area. So बाकी के 19 फाइटर प्लेन थे, उन्होंने रोनाल्ड निक्सन को फॉलो किया, राइट साइड पे गए, और जर्मन प्लेन ने जो बॉम्बार्डिंग किया था वो हिट नहीं हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। उस टाइम के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अप्रिशिएट किया रोनाल्ड निक्सन का जो डिसीजन था। उनके कारण हमारे प्लेन्स, हमारे सोल्जर्स, उनकी जान बच गई। लेकिन रोनाल्ड निक्सन इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे कि मैंने क्यों राइट साइड अपना प्लेन लिया, इवन ही डिड नॉट नो इट, कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि हमारे ऊपर जर्मन फाइटर जेट से उन्होंने अटैक किया है। समहाउ राइट डायरेक्शन में प्लेन ले लिया, सबने फॉलो किया, सबकी जान बच गई, फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए। सो रोनाल्ड निक्सन ने अपने नजदीकी जो फ्रेंड थे उनको पूछा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, आई डिड नॉट इंटेंशनली टुक द प्लेन ऑन राइट डायरेक्शन, किसी ने मेरे में प्रवेश करके ये एक्शन करवाई। तब अच्छे मित्र थे, जैसे स्वामी जी बताते थे और प्रबोध स्वामी जी अभी बताते हैं और हरिप्रिय स्वामी जी भी बात करेंगे कि जिनके जीवन में अच्छे मित्र, उनका जीवन सफल। मैं अभी पिछले साल एरिज़ोना स्टेट यूएसए में था। वी वर एट द फिनिक्स एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द डिलेड फ्लाइट टू द न्यूयॉर्क, और अचानक ही एक एल्डरली स्कॉलर आया। उस स्कॉलर ने मेरे ऑरेंज क्लोथ देख के सीधा ही क्वेश्चन पूछा, हे मॉन्क, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड डोंट प्रीच मी, जस्ट गिव मी आंसर इन अ लाइन। उन्होंने पूछा कि गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस दैट कुड चेंज माय एंटायर लाइफ। तो अभी आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, डिलेड फ्लाइट है, उनकी वेट कर रहे हो, और उस टाइम पे कोई आ जाए एल्डरली पर्सन, स्कॉलर, और आपको पूछे कि एक लाइन में मुझे एडवाइस दो जिसके कारण, जिससे मेरी पूरी एंटायर लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाए, व्हाट वुड यू से? मेरे माइंड में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे विवेकानंद जी ने अपने गुरु को याद किया था, वैसे हमने हरिप्रसाद स्वामी जी, प्रबोध जीवन स्वामी जी महाराज को याद किया। उन्होंने एनलाइटन किया और मुझे एक थॉट इंस्टेंटली आ गया। मैंने बोला कि इफ यू कीप अ कंपनी ऑफ अ गुड फ्रेंड, you will get the happiness, joy and blessing forever in your life. मैंने उनको कहा कि आप अपने जीवन में अच्छे मित्र का संग रखेंगे, आपका बाकी का विशेष जीवन खुशहाली से भर जाएगा। That elderly person hugged me and literally he cried. उन्होंने बोला कि ये पीस ऑफ एडवाइस मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बोला कि डू नो हु एम आई? आई एम द सेक्रेटरी of the education minister of the Dubai.
ही गेव मी हिज बिजनेस कार्ड। उन्होंने बोला कि जब भी दुबई आओ प्लीज मीट मी। उन्होंने बोला कि ये एडवाइस मुझे 5 महीने पहले आपने दी होते, मिले होते तो मेरा लाइफ चेंज हो जाता, क्योंकि 5 महीने पहले ही मेरा डाइवोर्स हुआ है। इफ आई हैड अ गुड फ्रेंड इन माई लाइफ, आई वुड हैव स्टेप्ड बैक टू सेव माई मैरिज लाइफ। अच्छे गुरु, अच्छे मित्र हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसका प्रिसाइज, प्रैक्टिकल, टेंजिबल सॉल्यूशन देते हैं। तो रोनाल्ड निक्सन सॉल्यूशन के भाई, मैंने तो सोचा नहीं था राइट साइड में प्लेन लेने का। हु मेड मी डू दैट? अपने मित्र से बात की, मित्र ने बोला कि दिस कुड बी योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सो रीड सम बुक्स। तो निक्सन जी ने बुक्स रीड की। जब स्पिरिचुअलिटी आता है तो भारत का नाम आता है, तो ही डिसाइडेड कि आई विल विजिट भारत, इंडिया। 1921 में इंडिया है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, गुरुजन के साथ सत्संग किया। देन ही डिसाइडेड कि आई वांट टू बी रिमेन फॉरएवर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो ही बिकेम सेंट। उनका नाम था योगी कृष्णा प्रेम जी। 1928 में ही वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। उस टाइम पे वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, सो बिकॉज ऑफ हिम जो ब्रिटिशर्स थे वो एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे, और हम इंडियंस के लिए जो बिलो द थर्ड क्लास जो कोचिस रहते थे उनमें एनिमल्स भी ट्रैवल करते थे। वी वर अलाउड, हमें वो डर्टी, अनफैसिलिटेटेड जो कोच थे उनमें ही ट्रैवल करने की परमिशन थी। सो विथ ऑल इंडियंस, योगी कृष्णा प्रेम जी वर ट्रैवलिंग ऑन थर्ड क्लास कोच। एक स्टेशन पे उस कोच में ब्रिटिश यंग मिसेस, उस कोच में से अपने जो ओरिजिनल कोच था फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव उसमें जा रही थी, लेकिन थ्रू थर्ड क्लास कोच। उन्होंने देखा कि कोई वाइट पर्सन इज सिटिंग इन थर्ड क्लास कोच विथ ऑल इंडियंस। सो ब्रिटिश मैडम ने उनसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम? रोनाल्ड निक्सन said, my name is Yogi Krishna Premji, and she surprised because of his British accent. वो मैडम ने उनसे पूछा कि यू आर ब्रिटिश राइट? यस, माई कंट्री इज ब्रिटेन बाय बर्थ, बट now my country is India by my choice. She said, why you are sitting with these ugly people? What India has given to this entire world? Look at the Britain. We gave us so much things to the entire world. We gave scientific invention, steam engine, arithmetic formulas, telephone, etc. India is a poor country. What did they give to this world? Why you are with these people? तब योगी कृष्णा प्रेम जी ने अपने पास छोटी सी बैग थी पॉलिथीन की, उनमें से एक बुक निकाली और वो मैडम को बोला कि ब्रिटेन ने जो कुछ भी दिया, इन्वेंशन, स्टीम इंजन, एरिथमेटिक फॉर्मूलास, टेलीफोन, एक्सेट्रा, वुड यू एबल टू से इवन दो ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे रूल किया है, वो ब्रिटेन ने आपके हृदय में शांति का अनुभव करवाया, वैसे आप कह सकते हो?
उसी टाइम पे योगी कृष्णा प्रेम जी ने एक बुक निकाली, उन पे उनका गुरु का मूर्ति था। उन्होंने बोला कि इंडिया ने क्या दिया मुझे, ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे राज किया, साइंस दिया, इन्वेंशन दी, जो भी फैसिलिटीज है वो हमको दी, लेकिन इंडिया ने मुझे गुरु दिए और एक गुरु ने मुझे मेरे हृदय में पीस दी, जो आपका ब्रिटेन मुझे नहीं दे सकता। वाई वी नीड गुरु इन अवर लाइफ? अभी तो हम 21st सेंचुरी के मोस्ट एडवांस युग में जी रहे हैं। वी आर यूजिंग मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज, वी आर ईटिंग डिलीशियस फूड, वी आर वेयरिंग very fancy dresses, we speak sophisticatedly, we live very privileged life, and yet we cannot say we are happy with it. That is the asset of God realized saint. Guru हमें in any external chaos, गुरु हमें पीस, सुकून का अनुभव करवाते हैं। और ऐसे गुरु, प्रगट गुरु प्रभु जीवन स्वामी जी है। पिछले साल मैं न्यूयॉर्क सिटी में था, वहां पे एक साइंटिस्ट से मिला। उन्होंने बोला कि स्वामी जी, आई वर्क एज ए कैंसर रिसर्च साइंटिस्ट, आई वर्क ऑन अ सेल लेवल प्रोटीन्स, स्टिल आई हैव क्वेश्चंस। I thought he's earning quite reasonable amount. He has a house in New York City. He has a prestigious job in New York City. He has a status, American citizenship. Still he has worries. Still he has questions. I was surprised. मैंने बोला क्या प्रश्न है? तो कि इवन तो आई हैव एवरीथिंग, आई एम इन कॉन्स्टेंट फियर। मैं हमेशा चिंता में रहता हूं कि व्हाट इफ जो 9/11 हुआ था सालों पहले अभी वापस हो जाए तो मेरा क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे किड्स क्या क्या होगा। मैंने मेरे फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं उनको बड़े हुए देखा है, दे लेफ्ट देयर पेरेंट्स। अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी न्यूयॉर्क सिटी में उनको पढ़ाऊंगा, रखूंगा। व्हाट इफ दे विल लीव अस इन द फ्यूचर, व्हाट शुड आई डू? सब था, यहाँ पीस नहीं थी। क्यों? उनके पास गुरु नहीं थे। साइंस था, अमेरिकन स्टेटस था, डिग्री थी, ब्रिलियंस इंटेलेक्ट थी, पर्सनालिटी थी, डायनेमिज्म था, गुरु नहीं थे। इसलिए यहां चिंता थी, पीस नहीं थी। इसलिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, चिता चिंता समान ही उक्ता। चिता, चिता मीन्स फ्लेम, चिंता मीन्स वरी, चिता फ्लेम, चिंता वरी, चिता चिंता समान ही उक्ता, बिंदु मात्र विशेषतः। चिता और चिंता के बीच में एक डॉट, बिंदु का ही फर्क है। चिता चिंता समान ही उगता, बिंदु मात्र विशेषतः, निर्जीव दहती चिता, सजीव दहती चिंता। चिता और चिंता के बीच में एक डॉट का ही डिफरेंस है। जो इस वर्ल्ड पे नॉन लिविंग निर्जीव चीज है उसको चिता जलाती है। द फ्लेम ऑफ फायर बर्न्स द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट, ऐसा इस लोग कहता है। निर्जीव दहती चिता, निर्जीव जो चीज है वो चिता उनको जला देती है। लेकिन सजीव दहती चिंता, लेकिन जो चिंता है वो सजीव हमको जला देती है। हम गुरु पूर्णिमा इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो टेंशन, चिंता, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, फियर, व्हाट विल हैपन, ये सब
हम सबको जीते जी जला देते हैं, यानी मार देते हैं। उससे उभरने के लिए हमारे जीवन में ऐसे प्रबोध स्वामी जी जैसे गुरु की आवश्यकता है। दो तरह की चिंताएं होती है। एक ऐसी चिंता होती है जिसे हम टैकल कर सके। हम हमारे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, देन वी कैन कॉन्टेक्ट with the help of Manish Bhai Haripriya Swami or influencing people, so we can get admission. थोड़े बहुत पैसे की जरूरत हो, फ्रेंड से बोल दिया, पैसे की व्यवस्था हो जाती है। लाइफ में एक प्रकार की चिंता ऐसी होती है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन व्हाई वी नीड स्पेसिफिकली गुरु, हिज पावर, हिज ब्लेसिंग्स। कि जीवन में ज्यादातर चिंता ऐसी होती है जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते। उस टाइम पे हम जीते जी मर जाते हैं। उस टाइम पे हमें लगता है कि लाइफ इजंट वर्थ टू लिव। उस टाइम पे हमारे जीवन में गॉड रियलाइज सेंट प्रबोध स्वामी जी जैसे गुरु की आवश्यकता है। कई सालों पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी अपने मित्र गौरांग दास को मिले थे वेस्ट बंगाल वेडिंग के दरमियान। सुंदर पिचाई ने ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से किया है। उनके जो एल्यूमिनाई है गौरांग दास, ही इज द सेंट मॉक राइट नाउ। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है। सालों बाद दोनों फ्रेंड्स मिले। सुंदर पिचाई जी को हमने देखा है, उनकी बियर्ड है वो वाइट हो गई है। उनके फ्रेंड्स गौरांग दास, ही लुक्ड वेरी यंग। सो सुंदर पिचाई जी ने अपने फ्रेंड्स को पूछा, गौरांग दास जी, यू लुक यंगर देन मी, यू लुक फ्रेशर देन मी, व्हाई सो? देन गौरांग दास ने इंस्टेंटली, व्हाई वी नीड गुरु इन आवर लाइफ, ही इज द सीईओ ऑफ द वन ऑफ द जायंट on this planet, CEO of the Google. And he asked his friend Gaurang Dasi, you look so young and younger than me, in fact. You are just a monk. You don't have nothing. You don't have money, fame, no organization, nothing to lead. I lead Google and still you look younger than me. Gaurang Das ने बोला कि mate, you deal with the Google, which creates stress. गौरांग दास जी ने, जो मॉन्क है, उन्होंने बोला कि मिस्टर पिचा, यू डील विद द गूगल विच क्रिएट स्ट्रेस, आई डील विद द गॉड हु रिलीजेस स्ट्रेस। पिचाई जी, आप गूगल को लीड करते हो जो सबको स्ट्रेस देता है। मैं गॉड के साथ कनेक्शन बनाता हूं जो सबका स्ट्रेस रिलीज करता है। दैट्स व्हाई वी नीड गुरु इन अवर लाइफ। What Guru teaches us. In Bhagavad Gita, there is a one very good word. I am fond of that word. And भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत जेतलपुर 4-5 में भी जो इनका जिक्र किया है, मेंशन किया है। लेकिन भगवत गीता में संस्कृत वर्ड है समत्वम। What is the samatvam? It looks like lofty spiritual idea. What is the spiritual? ब्यूटीफुल इन थियरी, सुनने में तो अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन वेरी इम्प्रैक्टिकल इन लाइफ। समत्वम, व्हाट इज द समत्वम? हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी के थे, उनके गुरु योगी जी महाराज, हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज, महान स्वामी जी, प्रमुख स्वामी जी महाराज। ड्यूरिंग द समर टाइम एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया, उनकी गोदी में था। वो केला खा रहा था। केले का जो छिलका था, सामने योगी जी महाराज थे। केला खा के बच्चे ने वो छिलका उनके हेड पे ऐसा घीसा। थिंक, कि हम कोई पार्टी में है
और पार्टी में हमने अच्छा ड्रेस, मेकअप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी वर टू रेडी टू इम्प्रेस द वर्ल्ड, एंड समवन बाय मिस्टेकली उनका जो ड्रिंक है वो अपने पे स्पिल कर दे, क्या होगा? We were out of the mood because we were there to impress the world, people. What is the samatvam? योगी जी महाराज जिनको लाखों लोग फॉलो करते थे, who was the president of that specific community, and at that time छोटे से बच्चे ने केले का छिलका उनके हेड पे ऐसा घीसा इन पब्लिक. उनके पापा चिल्लाए बच्चे पे. तब योगी जी महाराज ने बोला, रहने दो रहने दो, ये समर का टाइम है, केले का छिलका घिसा, ठंडक हो गई. दिस इज कॉल्ड समत्वम. प्रगट गुरु हरि प्रबोध जीवन स्वामी जी पंजाब के विचरण में थे, अमृतसर में थे. 4 बजे, उनकी एज 73 ईयर ओल्ड है. 4 बजे किसी ने उनको जूस दिया. स्वामी जी बहुत बढ़िया है जूस. स्वामी जी ने जूस पी लिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा था तो सेवक लोग ने सोचा कि प्रसादी का हम भी ले ले, तो उन्होंने पिया. इतना खट्टा था. उन्होंने बोला कि प्रबोध स्वामी जी आपने इतना खट्टा जूस कैसे पिया? प्रभु स्वामी जी ने बोला कि समर का टाइम है, 4 बजे. आयुर्वेदा में बोलते हैं कि खट्टे जूस का सेवन करना बॉडी के लिए अच्छा होता है. टेस्ट में तो वो घटिया था. दिस इज कॉल्ड समत्वम. व्हाट इज समत्वम? इन एनी इनकन्वीनियंस इवेंट जो होती है, उसका असर हमारे इनर वर्ल्ड, हमारी इनर पीस पे नहीं होने देना. ऐसी कोई सोच, ऐसा विचार, ऐसा माइंडसेट, दिस इज कॉल्ड समत्व. और इन दिस एरा वी नीड टू अचीव दिस क्वालिटी by keeping the company of God realized saint, the samatvam, that any inconvenient event should not let control of our inner world. और ये ताकत, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सोच हमें गुरु के ही माध्यम से मिलती है. None can any university provide samatvam, not even IIT Bombay, not Harvard, not Stanford. Only God realized saint, his blessings can provide us the quality of samatvam to live happy life in any situation. एक प्रसंग की बात करके हम प्रबोध स्वामी जी और संतकन का आशीर्वाद लेंगे. अभी मैं पिछले साल ह्यूस्टन में था, यूएस में. वहां पे जतिन भाई करके एक युवक है, उन्होंने अपनी बात बताई थी. व्हाट इज समत्वम? हाउ गुरु कैन प्लेस अस सच गोल्डन क्वालिटी. जतिन भाई ने बताया कि 2015 में उनकी एज 24 साल की थी. उनका सूरत में टेक्सटाइल का बिजनेस था, उनके फादर का. ही वॉज डूइंग बैचलर्स इन सूरत. सो फादर की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो जतिन भाई को बोला कि आप शादी कर लो, मेरी हेल्थ का कोई भरोसा नहीं है. तो जतिन भाई की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन because of the social issues he had to marry at very young age, at the age of 24. मैरिज के बाद बोला कि किड्स तो चाहिए, तो at the age of 25 he had daughter. And then suddenly, because of the pressure of the business, his father passed away. Jatin Bhai did not knew anything about the textile business. So all the creditors used to visit his home कि तुम्हारे फादर ने इतना डेथ लिया है हमसे, पैसे दो पैसे दो. जतिन भाई को कुछ मालूम नहीं था. सो ही वॉज अंडर प्रेशर. ही वॉज मैरिड एट द यंग एज, ही हैड किड. उनकी एक सिस्टर थी, उन घर में मदर भी थी. सो फादर की डेथ हो गई, तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम.
बिजनेस क्रेडिटर्स आते थे, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम there was a dispute between him and his wife. That was the third problem. Financial issues, because he wasn't earning, he was studying. So that was the fourth problem. बच्ची का फ्यूचर, दैट वाज द फिफ्थ प्रॉब्लम. मदर की हेल्थ, दैट वाज द सिक्स प्रॉब्लम. और देयर इज अ टॉक ऑफ हिज यंगर सिस्टर इन सोसाइटी, सो दैट वाज द सेवंथ प्रॉब्लम. हु विल मैरी हर? 24 साल का लड़का जतीन और सेवन प्रॉब्लम्स. He had no clue what to do, where to go. He thought, what will I do in this life? मैं न्यूजीलैंड में था और some devotee asked me, let's go for the Queenstown. वहां पे हम वेरी एडवेंचरस एक्टिविटीज करेंगे, प्लेन में से नीचे कूदेंगे. So when you go at the Queenstown, it is surrounded by the mountains and large lake, a very chill place. Even though somehow he pushed me to do that adventurous activity, I had to jump down from the 10 or 11,000 feet. वहां से तो हम 6 लोग थे प्लेन में. तो पहले ही मुझे ही पसंद किया कि अब जाओ, फियर तो रहता है. तो जो ट्रेनर था उन्होंने बोला कि स्वामी जी, और दैट सेंटेंस स्टक इन माय माइंड सिंस देन, कि स्वामी जी, अगर फियर लगे कि नीचे सब माउंटेन्स थे, माउंटेन्स छोटे लगते थे तो कितनी हाइट पे रहेंगे. नीचे लेक था, गिर गए तो वो उनका सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओपन नहीं हुआ तो राम राम. होता है, इंडिया में भी होता है, सोशल मीडिया में हम देखते हैं. उन्होंने बोला कि स्वामी जी, अगर इफ यू फील फियर, डोंट लुक एट डाउन, लुक एट अप. सी, दैट इज द एनलाइटमेंट. वो जो इंस्ट्रक्टर ने बताया मेरे माइंड में स्टक हो गया. लेकिन इन रियलिटी इसका वास्तविक रूप में हमें जीवन में अनुभव करना है तो गुरु ही करवा सकते, इंस्ट्रक्टर नहीं करवा सकते. दे कैन ओनली शेयर देयर एक्सपीरियंस. इफ यू वांट टू अवॉइड एनी फियर, लुक एट अप, दैट्स इट. तो जतिन भाई के जीवन में इतनी सारी चिंताएं थी. हाउ विल he overcome this all miseries and worries and live happy life? Next to impossible. If I say follow the word samatvam, he might have said, what are you talking, Swamiji? These are the problem. What you talking about the samatvam? These are the 7 problems and these problems are killing me. How would I live according to the qualities of the samatvam? See, particular at the, even though हमारे ऋषि ऋषि मुनि कहते हैं कि जितने तारे गगन में, तो साथ ही प्रॉब्लम थे, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, उतने प्रॉब्लम हो. जितने गगन में तारे उतने प्रॉब्लम हो. कृपा हो श्री राम जी, पाल न बाका हो. सी, इफ यू हैव अ निष्ठा ऑफ गॉड रियलाइज सेंट, देन नॉट 7 billion problem would not affect your inner peace. That is the power of Guru, and that's why we are celebrating the Guru Purnima, and we have such a Guru. Not, I would say, we have divinity, and in fact, the God realized saint, Prabodh Jivan Swami Ji, who can bless us the peace, even though we are in the midst of the 7 billion problems, worries. So same situation हम जो हमारे जीवन में फेस करते हैं, वैसे जतिन भाई की थी. वो कहाँ जाए? तो he came up with the strategy. Okay, let's go to USA. I will go to USA, and once I am in the US, I will stay apart from the creditors and my family and problem. I will little bit cool down, calm down. I will
able to focus on my career, then I will settle down, I will earn, I will pay back all debt, I will bring all my family to the US, and I will be happy. So he designed this strategy in his worry. The very same thing we can do with our own intellect. So he applied for the US visa, he got the visa, he came at the US in the year 2015. And as soon as he landed, within the very next 2 days, he fell sick. He caught up malaria. He had been admitted to the US hospital for 20 days and more than $5,000 bill he had to pay. So, eighth problem, जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी रिवर्स हो गई. व्हाट टू डू? घर पे 7 प्रॉब्लम, यूएस आना. एट प्रॉब्लम, $5,000. 5,000 कहाँ से लाना? उस टाइम पे हु विल हेल्प अस? दुनिया में कई कई तरह के फ्रेंड होते हैं. एक मवाली टाइप के फ्रेंड होते हैं जो हमें एडिक्शन, ड्रिंकिंग, ड्रग्स की ओर ले जाते हैं. दूसरे खाली टाइप के फ्रेंड होते हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, वर्क पे गोसिप करते हैं. अभी मोदी जी को नीट में ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, ट्रम्प को ऐसा करना चाहिए, फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को ऐसा खेलना चाहिए था. वो खाली फ्रेंड्स. वन मवाली, एडिक्शन. दूसरे खाली टॉकेटिव्स. तीसरे थाली फ्रेंड्स जो सिर्फ खाने के लिए होटल में ले जाते, गॉसिप करते, एंजॉय करते. दैट्स इट. मवाली, खाली, थाली. और चौथे प्रकार के सही फ्रेंड्स होते हैं माली. माली क्या करता है? गार्डन में जाता है, सीजर्स होता है उसके हाथ में, और फ्लावर्स के ग्रोथ में जो कांटे होते हैं उनको कट करता है. वो माली फ्रेंड्स. हमारे गुरु हमारे माली फ्रेंड्स से. मनीष भाई माली फ्रेंड है, हरिप्रिया स्वामी के माली फ्रेंड, जो हमारे ग्रोथ में, हमारी हैप्पीनेस में जो कांटे हैं वो भगवान की शक्ति की सीजर से कट करते हैं. दिस इज द डे टू ऑफर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम. दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा. सो जतिन भाई के जीवन में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन लकीली जहां वो स्टडी करते थे जॉन्सटन यूनिवर्सिटी में, यूएसए में, वहां हमारा सत्संग का ग्रुप था. तो वीकली सभा के लिए इनविटेशन देने के लिए रूम टू रूम हमारे वॉलेंटियर्स जाते थे. तो जतिन भाई के वहां पे गए, बोला कि सभा में आना, और अगले महीने हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी आने वाले, शिविर है तो आना. मैं बोला यार, आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड वरीज, आई डोंट हैव एनीवन. और वॉलेंटियर हैड सेड दैट आवर गुरु इज अ गॉड रियलाइज्ड सेंट. जैसे अर्जुन जी के पास कृष्ण थे, वैसे he can see beyond the walls. He can read your mind. He can cure your disease, not external disease. He can cure the disease of your mind. He can bless you with the eternal peace. I said, okay, I will come to Sibir. He came to Johnstown, Sibir in the year 2016. Then after the Sibir, he met personal counseling with the Hariprasad Swamiji, and he literally cried. उन्होंने बोला कि स्वामी जी, इंडिया में ऐसी सिचुएशन है, 8 प्रकार की चिंता लेके मैं आया हूं, मुझे हिमालय से ज्यादा लगती है. आई वॉन्ट टू डू सुसाइड, आई डोंट वॉन्ट टू लिव. तब स्वामी जी ने 3 बात बोली कि मेरी बात मानेगा? हाँ स्वामी जी. तो क्या अच्छी पढ़ाई करेगा? यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करना. दूसरा, अच्छे फ्रेंड्स रखना. तीसरा, सत्संग करना. कि स्वामी जी, तो ये इतने प्रॉब्लम में कैसे करूंगा? जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था,
उठाओ अर्जुन बाण, यू तेज कल्याण. Arjunji said, I wouldn't do that. I am very confused within inside. तब कृष्ण जी बोलते हैं, स्वामी जी बताते, हे अर्जुन, तू सरल था. तेरे धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, फल सब आई विल लीड. ऐसे ही स्वामी जी ने बोला कि डो नॉट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, कीप अ कंपनी ऑफ अ गुड फ्रेंड एंड डू द सत्संग वीकली. સ્વામીજી said in ગુજરાતી કે આ ત્રણ વસ્તુ કરજે, તારી બધી વ્યાધિ મારી આજથી. See, this is the strength of God realized saint. If you are facing a countless problems, confusion, then out of 8 billion people of entire world, out of 1.4 billion people, out of entire India, out of 2 crore people, out of entire Maharashtra, and out of 50 lakh people, out of Bandu, in your worry, who would say કે બેટા તારી વ્યાધિ એ મારી વ્યાધિ, તારા ઘરની વ્યાધિ એ મારી વ્યાધિ, તારા મનની વ્યાધિ એ મારી વ્યાધિ? Who would say? Only Swamiji and Prabodh Swamiji, like God realized saint, वो ही कह सकते हैं कि તમારી વ્યાધિ આજથી મારી. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે પ્રબોધ સ્વામીજી આપણને બ્લેસિંગ્સ આપે છે કે તમે મારા છો, ભગવાન સ્વામિનારાયણના છો, તમારા ઈષ્ટદેવના છો, તમારા ગુરુજનોના છો, તમારા પેરેન્ટ્સના છો, તમે તમારી આજથી બધી વ્યાધિ મારી. આજે બ્લેસિંગ્સ આપે છે પ્રબોધ સ્વામીજી. स्वामीजी जैसे सेंटेंस बोला कि आज से तेरी व्याधि सब मेरी. इंस्टेंट ही felt peace within his heart, even though physically he had all the worries. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अभी हुआ नहीं था. Why he felt such peace within, even though he was living within this confusion and problems and worry? Because Hariprasad Swamiji was the God realized saint. He was the paramount of the peace. Such as likewise Prabodh Swamiji is himself, he is the incarnation of the peace. He can make us, heal us, peace and sukun instantly. We were in Winnipeg in Canada last year 2025 में, और विनीपेग के मेयर, उनके फैमिली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन उनकी जो डॉटर थी उनका डेथ हो गया था. ही वॉज द मेयर ऑफ द विनीपेग, एंड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज डॉटर, he was mentally cracked down. What I have achieved in my life, my dearest heart is no more. So he locked himself within his own house premises. He was constantly drinking. He was taking drugs. He was constantly sleeping. He was mad. There is no life to live. After 7 days, our volunteers went to his home, met his secretary, and invited that His Holiness Prabodh Jivan Swamiji is here in Winnipeg to inaugurate the Hari Mandir. तो सेक्रेटरी ने इनविटेशन तो ले लिया, मेयर को बोला, उन्होंने नहीं जाना है. Then suddenly he thought that these are the Indian communities, I am the white community, and as a mayor I have duty to visit such places at least for a 5 minutes. So as a courtesy, he decided I will go there even though I won't understand their native Gujarati language. So I will go there, be present myself, and I will come back and locked again myself. He was in such a misery that he thought that there is no life, there is no ahead happy life. Anyway, he came to Winnipeg. Name announced to offer garland to Guru Hari Prabodh Jivan Swamiji, and I was next to the Prabodh Jivan Swamiji. He offered the garland to the Prabodh Jivan Swamiji. Prabodh Jivan Swamiji ने अपने हाथ उनकी नी पे जस्ट रखा. And instantly that mayor asked me,
कि Swamiji, I want to speak few words. I said, okay, please go ahead. And that mayor said his own experience that this was my condition. One of my dearest heart had passed away. And I was addicted. I was full of misery and worries. I was lost. I lost my life. There was no life within my life. I locked down myself, and just kind of courtesy, I came here. And when I offered the garland, and Prabodji and Swamiji, we were there, Prabodji and Swamiji just touched me. I, as a mayor, even though I was living in my body, I was dead in my mind since last 7 days. And when this God realized, Saint Prabodji and Swamiji touched me, I felt sparked, and I felt I started living again. Instantly, entire my worry, misery, I don't know where all had gone away. Again, I felt live. He said his experience. The touch of Guru makes us live, even though externally we have problems. That is called samatvam. We need power of God realizing to live with the quality of samatvam. So same experience जतीन भाई स्वामी जी ने बोला कि जतीन આજથી તારી બધી જ વ્યાધિ મારી તું ભણજે સત્સંગ કરજે મા બાપની સેવા કરજે. See, that's why we need Guru in recent time, who can take the responsibility of our peace, who can take the ownership of our happiness, who can lead our life, not only our life, our family, our kids, our business, everything. And Guru Hari Prabodh Jivan Swamiji is such a guru. He has the strength of Almighty. So he can able to lead right now more than 100,000 youth's life. He's transforming anyone who comes in his own association. So we are very blessed. Now, I won't take your much time, but I'm happy to say that last year I stayed at Jatin Bhai's house in Houston. In 2016, he was full of worry, wasn't willing to live in this life, but with the blessings of the Hariprasad Swamiji and Prabodh Jivan Swamiji, now he's out of all miseries. Now he is the senior project manager in the pharma company in US. He has American citizenship. It's okay. We are Indians. America is America, but India is great. But व्यवहारिक एंगल से हम देखें, he is the project manager. He has good position. He has secure citizenship. Even though when he went to USA first time, he got malaria. Then he thought, "Okay, let me invite my wife and daughter in USA." Two-time refusal. Because of Swamiji said, "Tari vyadi hai, mari vyadi." The opportunity such appear that now he is a project manager. He has a secure status. His wife and daughter, they are in the US. They are US citizens. It's okay. That not much important thing. His mother is in US. His sister is physiotherapist and married in US. Because of the Hariprasad Swami Prabhu Swami, he secured his materialistic life. That's okay. But what is the important thing? What he said, કે હરિશરણ સ્વામીજી જ્યારથી 2016માં હું પ્રશ્નોની વચ્ચે હતો અને સ્વામીજી સેડ કે જતીનાથ से सभी तेरी व्याधि मेरी, तब से व्याधि तो आती है लेकिन यहाँ लगती नहीं है. That is the wealth of the Guru gives us. So आज गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी वेल्थ हमें निर्भयता, निश्चिंता, शुभ विचार की वेल्थ हमें प्रबोध स्वामी जी प्रदान कर
करना चाहते हैं तो हमें ऐसा बॉन्ड बनाना है उनके साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेंसिल, ग्रेफाइट एंड डायमंड? देर इज अ रो एलिमेंट इज सेम, कार्बन। पेंसिल ग्रेफाइट में भी कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है, लेकिन पेंसिल में जो कार्बन के एटम्स है उनकी बॉन्ड जो है वो वीक है, दैट्स व्हाई इट्स ग्रेफाइट। डायमंड में कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई इट बिकेम डायमंड। टुडे इज द डे दैट वी हैव टू commit ourselves that I want to make a bond with my guru like the atom of carbon made to become diamond of the God। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे अर्जुन की बॉन्ड किशन भगवान के साथ थी, हनुमान जी की बॉन्ड भगवान राम जी के साथ थी, शिवाजी की बॉन्ड उनके गुरु के साथ थी, गणपति जी की बॉन्ड शिव शक्ति के साथ थी, हरिप्रसाद स्वामी जी की बॉन्ड योगी जी महाराज के साथ थी, प्रबोध जीवन स्वामी जी की बॉन्ड उनके गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी के साथ थी और है, वैसी बॉन्ड हमें आज प्रबोध स्वामी जी के साथ करेंगे तो हम ऐसे डायमंड जैसे हो जाएंगे। व्हाट इज द डायमंड? इट इज अनब्रेकेबल। वी कैन बी विक्टोरियस और फेल्यूर। हमारे जीवन में जीत और हार आ सकती है, लेकिन जीत और हार हमको अनसेकेबल, दोनों ही सिचुएशन में वी रिमेन अनसेकेबल, दैट इज कॉल्ड समत्वम। And to inculcate such a quality, we need to bond ourselves with our God realized Guru, Prabodh Jivan Swami Ji. Then either in the situation of right or wrong, win or loss, profit or loss, we become unshakable. And because of that, we feel peace within. That is called Samatvam. So स्वामी जी के चरणों में, प्रबोध स्वामी जी के चरणों में, सब संतों के चरणों में, वडीलों के चरणों में प्रार्थना करते कि हमें ऐसी बॉन्ड हमारे गुरु के साथ करके पीस का अनुभव करना है, हर सिचुएशन में समत्व का अनुभव करना है। तो इसके लिए जो स्वामी जी ने बताया कि हमें हमारे जीवन में अच्छे फ्रेंड्स रखने हैं, वीकली सत्संग सभा में जाना है, हमारे जीवन में हम जो भगवान को मानते हैं उनकी प्रेयर करनी है, 3 चीज करके और गुरु के आगे बुद्धि साइड में रख के सरल सरेंडर होना है। स्वामी जी कहते हैं कि सरेंडर योरसेल्फ, यू विल गेट द जॉय, ब्लिस एंड हैप्पीनेस। हे स्वामी जी, हे प्रबोध स्वामी जी, हमें जॉय, ब्लिस एंड हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस इन एनी सिचुएशन करना है। सो इसके लिए हम आपके साथ बॉन्ड बनाने के लिए वीकली सभा में जाए, अच्छे फ्रेंड्स रखे और हम अपने भगवान 10-15 मिनट प्रेयर करके आपके साथ ऐसा डायमंड जैसे बॉन्ड बना के इन एनी सिचुएशन हम आपकी गुरु भक्ति कर सके, ऐसा बल बुद्धि दे। यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की जय।